2024 के चुनाव में भी दिखेगा मोदी का करिश्मा। राम मंदिर और धारा 370 ने तय कर दिया है आम चुनाव का एजेंडा। विपक्षी गठबंधन को सत्ता पाने के लिए अभी करना होगा लंबा इंतजार। मोदी को केवल एक ताकत हरा सकती है और उसका नाम है मोदी। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आम चुनावों के मुहाने पर खड़े दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इन दिनों विमर्श का एक ही मुद्दा है और वह है क्या 2024 में मोदी की वापसी होगी। लेकिन यह भी ध्यान देने लायक है कि इन तमाम विमर्शों में यह बात अंततः स्वीकार कर ली जाती है कि आएगा तो मोदी ही। लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रही भाजपा और उसके निर्विवाद नेता नरेंद्र मोदी ही नहीं, भारत में सक्रिय तमाम सियासी ताकतों ने यह मान लिया है कि कम से कम 2024 में मोदी को हरा पाना संभव नहीं है। खासकर राम मंदिर और धारा 370 के मुद्दे ने न केवल 2024 के आम चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है, बल्कि इन दो मुद्दों ने भी मोदी को वह सब कुछ दे दिया है जिसकी एक सच्चे राजनेता को जरूरत होती है, यानी जनता का समर्थन। अभी विपक्षी गठबंधन के अलावा देश के सियासी पंडितों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि मोदी को केवल एक ताकत हरा सकती है और उसका नाम मोदी है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारतीय उपमहाद्वीप में नरेंद्र मोदी 21वीं सदी के सबसे लोकप्रिय और प्रमुख नेता हैं। अब उन्हें इतिहास की चिंता नहीं है कि उसमें उनका नाम किस रूप में दर्ज होगा। 140 करोड़ लोगों का यह देश पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस गति से आगे बढ़ रहा है, उससे साफ हो गया है कि इतिहास कहीं पीछे छूटने लगा है। एक लोकतांत्रिक व्यक्तित्व के लिए इस स्थिति को ही आदर्श माना गया है और पीएम मोदी इस पर पूरी तरह खरे उतरते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए भाजपा ने 2024 के चुनाव के लिए अपनी जो गीत जारी किया है, उसकी शुरुआत भी राम मंदिर और धारा 370 जैसे मुद्दों से ही हुई है। आखिर क्या है मोदी का अपराजय होने का कारण और 2024 के लिए उनके पास क्या है हथियार, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। 2024 की चुनावी तैयारियों में जुटी राजनीतिक पार्टियों में इस बात की होड़ मची हुई है कि कौन किसे कब पीछे छोड़ता है। इस होड़ में भाजपा भी है, जो लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रही है। इस क्रम में उसने चुनाव प्रचार के लिए एक गाना जारी किया है, जिसके शुरुआती बोल हैं, राम मंदिर बनाया कौन, 370 हटाया कौन, फिर आएगा मोदी। शीर्षक का यह गाना 10 मिनट का है, जिसके बोल मोदी सरकार के कार्यों, अंतरिक्ष और वैज्ञानिक क्षेत्र में भारत की प्रगति पर केंद्रित है। गाने के जरिए विपक्षी नेताओं पर कटाक्ष भी किया गया है। 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन समारोह से पहले भाजपा ने यह गाना जारी कर साफ कर दिया है कि इस बार का चुनाव मंदिर और धारा 370 जैसे मुद्दों पर ही लड़ा जाएगा। अन्य मुद्दे भी रहेंगे, लेकिन ध्यान इन दो मुद्दों पर ही रहेगा। गाने का बैकग्राउंड मंदिर के साथ शुरू होता है और मोदी को इसके शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेते हुए दिखाता है। वास्तव में यह गाना इस बात का प्रमाण है कि आज देश ही नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप में नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली नेता हैं। भाजपा को लगातार तीसरी बार सत्ता में लाने की ताकत यदि किसी एक व्यक्ति में है तो वह मोदी ही है। भाजपा का यह प्रचार गीत यह संदेश भी देता है कि यदि किसी को संदेह था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वीं सदी के सबसे लोकप्रिय भारतीय राजनेता हैं, तो कम से कम 2023 ने इस संदेह को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में स्पष्ट हो गया है कि हिंदी पट्टी में मोदी को कोई नहीं हरा सकता। अब इस बात पर बहस करना गैर जरूरी है कि हिंदी पट्टी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं और भाजपा को बिहार या पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में खतरा हो सकता है। यह बात लगभग तय मानी जा सकती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। यहाँ यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो लोग मानते थे कि तीसरे कार्यकाल के दौरान मोदी अपनी शैली बदल लेंगे और भारत पर मजबूत पकड़ बनाए रखने के बजाय इतिहास में अपनी जगह के बारे में अधिक चिंतित रहेंगे, वे गलत हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद के घटनाक्रमों और राम मंदिर के उद्घाटन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर पीएम मोदी और भाजपा को जो रवैया होने वाला है, उससे साफ हो जाता है कि मोदी पहले से ही इतिहास में अपनी जगह को लेकर आश्वस्त हैं। वह उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां इतिहास कहीं पीछे छूटता जाता है। किसी भी राजनेता के लिए इसी स्थिति को आदर्श माना गया है।
दरअसल 2024 के चुनाव में तमाम मुद्दों के साथ एक प्रमुख मुद्दा खुद मोदी ही रहेंगे। पिछले 2 आम चुनाव और इस बीच के तमाम चुनावों में प्रचार की कमान संभाल चुके मोदी इस बार भी मतदाताओं से वैसे ही संवाद करने वाले हैं जिसके लिए वह जाने जाते हैं। उन्हें और बाकी सियासी ताकतों को यह बात पता है कि मोदी की वैश्विक लोकप्रियता का बड़ा कारण संवाद करने का और उनका यही विशिष्ट तरीका है जिसकी मदद से वह हर भाषण के बाद अधिक लोकप्रिय होते नजर आते हैं। अपनी कमजोरी को भी ताकत बना लेते हैं मोदी। सियासत में ऐसे कम ही लोग हुए हैं जो अपनी कमजोरी को भी अपनी ताकत बना लेते हैं। पीएम मोदी ऐसे ही लोगों में शुमार हैं। उन्हें इस बात का आभास है कि दक्षिण भारत में भाजपा का जनाधार उत्तर की अपेक्षा कमजोर है। वह यह भी जानते हैं कि बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भाजपा की राह मुश्किल है, लेकिन इससे वह तनिक भी विचलित नहीं होते। इन राज्यों में मोदी दोगुने उत्साह से संवाद करते नजर आते हैं, जिसकी कमी विपक्षी गठबंधन में साफ नजर आती है। इसके साथ ही अब यह भी साफ हो गया है कि कांग्रेस चाहे कुछ भी कर ले, उसे नहीं पता कि मोदी का विरोध कैसे किया जाए। मोदी की ईमानदारी पर हमला करने, गरीबों पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक हिंदू विरोधी पार्टी के रूप में अपने व्यंग से लड़ने की कोशिश करने से लेकर भाजपा पर भारत को विभाजित करने का आरोप लगाने तक उसने कई तरीके के हथकंडे अपनाए हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कुछ भी काम नहीं आया। इसलिए कहा जा सकता है कि अगले साल बहुत कुछ नहीं बदलेगा। भाजपा शासन करती रहेगी और पीएम मोदी पहले से भी अधिक मजबूत होकर सामने आएंगे। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि फिलहाल तो मोदी को केवल एक ही ताकत हरा सकती है और उसका नाम मोदी है। और यह तभी संभव है जब मोदी गलतियां करें और उनकी लोकप्रियता अचानक कम हो जाए, क्योंकि आपस में झगड़ने वाले विपक्षी गठबंधन के नेता दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।